वो मतलब बूढ़ा बूढ़ी दोनों को मिल रही है पेंशन, उसके बाद भी कई लोग एंट्री नहीं करवाते, वो फिर आप रोड में आते हैं, फिर आपको पर वही बात कोई भी सरकारी योजना उसका लाभ नहीं दे पाते। तो आपने ये जो फैमिली आईडी में जो इनकम है वो अच्छे से सोच समझ के करवानी है। अगर आपका बच्चा कहीं वजीफा ले रहा है और वो मतलब आपने उसको बेरोजगार उसकी इनकम बिल दिखाई है, वो भी आप उसमें पकड़े जा सकते हैं। तो आप अपना इस तरह का बनाएं भी जो भी आपके बच्चे अगर कोई वजीफा ले रहा है उसकी भी एंट्री करवाएं, क्योंकि सरकार हर चीज़ को गिन रही है। उसके बाद आपका जो राशन कार्ड है, अभी राशन कार्ड है वो ऑनलाइन बनाए हैं, ये सरकार के निर्देशानुसार अभी कुरुक्षेत्र और सिरसा डिस्ट्रिक्ट में अभी वो ऑनलाइन का चल रहा है। तो धीरे धीरे करनाल में किया जाएगा, वो उसमें भी हमने आपका सहयोग करना, कोई दिक्कत आती है आप सरकार साहब से मिल सकते हैं। और जैसे हमारा पशुपालन विभाग की स्कीम है, उसमें हमने मतलब अलग अलग योजनाएं, जिस तरह आजकल पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाए, काफ़ी लोगों का बना भी होगा आपके गाँव में भी। एक जो भैंस है उसके ऊपर 60,000 रुपये और गाय उसके ऊपर 40,000 रुपये, उसकी देख रेख यानी उसके खाने पीने के लिए जिस तरह किसान क्रेडिट कार्ड होता है, इसी तरह पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा रहा है, वो बना के हम दे रहे हैं। उसका हेल्थ सर्टिफिकेट पशु नीति में आपको मिलेगा। तो शर्त ये है कि आपको अपने पशु को गलघोटू और मुँह घोटू का टीकाकरण अवश्य लगवाना, अदरवाइज वो सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाए। वो ये भी सरकार के दिशा निर्देश है। जिस तरह हम लगाने आते हैं तो कोई लोग मना करते, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता, हम भी सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आए। तो आपका भी फर्ज है आप लगवाएं। आपने देखा कोरोना महामारी में कितने लोगों की जान ली है। इस तरह एक भी पशु में अगर गलघोटू या मुँह खुर आती है तो पूरे गाँव और वार्ड तक में ये फैल जाती है। तो ये जो छुआछूत की बीमारी होती है उसको रोकने के लिए हम लोग वैक्सीन करवाते हैं। दूसरा हमारे डिपार्टमेंट की आप 4 भैंसों की या 10 भैंसों की डेयरी का आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। जब भी जैसे भी सरल पोर्टल खुला होता है, सरल आईडी पे आपने अप्लाई करना होता है, और जैसे आपका सैंक्शन हो किया जाता है, आपने अपने पशु दिखा के अपनी परचेज करवानी है। और तीसरा आजकल लोगों को मतलब ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, जिसके तहत आप लोगों को ब्लॉक लेवल पे बुलाया जाता है फैमिली आईडी में इनकम के आधार पर। देखना सर चला गया तो देखना बोलिए ये फैमिली आईडी के आधार पर आपको जब ब्लॉक लेवल यानी लोकेलिटी को बुलाया जाता है, वहाँ पर अपने कागज पूरे लेके जाएँ। फैमिली आईडी हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी, फोटो, अगर SC में है तो SC सर्टिफिकेट, वो आप वहाँ जमा कराएं। उसके बाद जो प्रोसेस होते हैं आपके चल पड़ा है। अभी पंचायती राज मंत्री जी हमारे आपको संबोधित कर रहे हैं, उसी पे कीजिए एक बार। जो साइड से जो पहले साइड से दी एक बार गूगल पे मैं आपको बताता हूँ। ये आप क्लिक कीजिए CIA गूगल पे या यूट्यूब पे CIA वो आ जाएगा जो पीछे अपन कौन साइलेंट कर रहा है दरवाजे में सुनो भाई सुनो रुको भाई एक बार
पंचायतों की एक गौरवशाली परंपरा ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। जब पंचायत स्तर पर भी ग्रामीण क्षेत्र जिसका पंचायत होता था उसमें बहुत इलाके ऐसे कि ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। उसी प्रकार से प्रगति यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी अथर्ववेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी न्याय के कारण इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम की पंचायतों को दिया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। मैं इसको गाँव की सरकार में सुना ठीक है। इस देश में पिछले 8 वर्षों से केंद्र में श्री मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग इस नाते से पिछले 8 वर्ष जो जन के कार्य जनता के हित की ओर आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि जनता ने सरकार का संदेश भी है कि सरकार से अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सबका वो स्थानीय सरकारों के माध्यम से ही होते हैं। जब तक स्थानीय सरकारें हमारी सशक्त नहीं होंगी तब तक उसके परिणाम भी अच्छे निकल नहीं सकते हैं। इसलिए जो गाँव की सरकार है इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों के चुनाव के समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं। तो स्थानीय निकाय की जो चुनाव सरकारें कि अच्छे प्रकार से काम करें, इसके लिए हम भी बहुत उसके लिए संघर्ष की लड़ाई करी कि हमारी पंचायत कैसे स्वच्छ छवि की पंचायतें बने, कैसे की समझ बढ़े। आपको जानो कि 2015 हमने पंचायती राज अधिनियम में पंचायत किया और उसके लिए कहा था कि केंद्र काम करने वाली जो सरकार हो उसका छवि की हो, अनिल की हो और बढ़ाने का होने का जो प्रावधान था बहुत लोगों ने चैलेंज भी किया और चैलेंज करो आखिर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई होने पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे होने नियम को रद्द कराया, बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दे डाली कि हरियाणा के बजाय से अन्य राज्य भी इस पर करेंगे। इस पर सरकार ने बहुत सारा लाभ मिला। हमने महिलाओं का ये भी 50% अधिकार सुनिश्चित किया है। इसमें भी अभी तक महिलाएं देवी पद के आरक्षण के कानून से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी की ये पूरी हो। तीसरा वर्ग ये इसमें भी पहली बार 8% का जो आरक्षण है इसका प्रावधान किया गया है। हमने ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय शक्ति ये कैसे बढ़े इसका भी विचार किया और इसमें अभी तक लागू नहीं होता था। खास करके राज्य निकायों और केंद्रीय निकायों इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गाँव की आय इनकम टैक्स बढ़े। अगर जो काम की का पैसा है उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को रहेगा वहाँ इसके ऊपर भी एक लगाया है ताकि 2 लाख भी गाँव की जो बिजली के खर्च है वो सारे निकल सके। हर बिल का 2% का पैसा रहेगा। और इस बार जैसे पंचायत में सर्वसम्मति चुनी गई उसके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपए, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और जितने भी सर्वसम्मति चुने जाएंगे सबके 50,000 रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए ये प्रावधान निर्णय किए हैं ताकि ये पैसा गाँव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके और कितना बड़ा लाभ गाँव के लोगों ने उठाया है। जैसा बताया गया 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए लगाई जाएगी। तो गाँव की एकता इसको भी हमको बनाकर रखना सुनिश्चित रखना है। हमारे क्या पंचायतों के चुनाव या कोई भी चुनाव हो उसमें कुछ मुख्यमंत्री की सामने कभी-कभी आ जाती है। अच्छी बात तो ये है कि 60% सर्वसम्मति होने के बाद शेष 40% जो पंचायतें हैं उनकी भी चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक वर्ग के जैसा देखते हैं बिना किसी भेदभाव के। कहीं से भी किसी पार्टी का किसी विचारधारा का कोई विधायक बन के आता है, हम वर्ष भर में या 5 वर्ष के विकास कार्य
कि हमने जो डाटा इकट्ठा किया उसके आधार पर हम जो गरीब परिवार है, 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवार, 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवार, इन परिवारों के बहुत सी योजना हमने लागू भी कर दी है और इन पहुंच गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, गरीब परिवार के हर व्यक्ति को रोजगार मिले। अभी 2 दिन पहले जितने अध्यापक हरियाणा कौशल रोजगार है उनकी शपथ का अगला दिन सही तारीख पर तय करें ताकि हर एक चुनाव समिति की ये शपथ हो सके। कितनी इसमें जैसे सबसे पहले तो आप सबको बधाई, नवनिर्वाचित सरपंच साहब जी और आप जितने भी पंच भाई बहन हैं जो भी हैं मेरी बातें करने, तो सबको मैं बधाई देता हूँ। और इसमें सबसे मेन बात जो मुख्यमंत्री जी ने कही है, भाई हमने बिना किसी भेदभाव के जो काम करना है, ये भाईचारा हमने गांव का बना के रखना है। जब तक गांव का भाईचारा है तब तक आपके गांव की ख्याति रहेगी। अगर वही बात आपस में गुटबाजी स्टार्ट होगी तो गांव का नाम बदनाम वैसे होता है। तो हमने यही कोशिश करनी है कि कोई भी मसला हो गांव का, छोटा मोटा जैसे भी हो, थाने ना जाके आपस में लड़ाई लटोटाई ना हो, अपने भाईचारे से निपटाना उसको। और क्योंकि हमारे पास भी आते इस तरह की दे रहे हो चुनाव में। मैं एक बार वैसे जानना चाहता हूँ कितने पंच बैठे बैठाए बने हैं? सभी बैठे बैठाए बने। ये भी एक मतलब बहुत हमारे लिए हर्ष की बात है कि सब हमारे गांव में भी, जिस तरह हिसार में मेरा गांव है, तो 20 में से 14 पंच जो है वो बैठे बने हैं, 6 लड़के बने। तो जैसा भी ये भी एक मतलब गांव के भाईचारे को दर्शाता है कि ये बैठे बने हैं। और सरपंच में मुझे नहीं पता कितने कैंडिडेट थे, लेकिन जो भी है देखो जीतता तो एक ही है। तो मतलब हम चाहेंगे कि सरपंच साहब से सबसे पहले मेरी अपेक्षा ये होगी, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि गांव में लाइब्रेरी जरूर बनवाई जाए। तो मेरी अपेक्षा ये होगी कि अगर शिक्षा है तो ही आपके बच्चे आगे जा सकते हैं। मैं भी एक मजदूर का, एक जमींदार का बेटा हूँ और मेरे को आज मतलब गर्व हो रहा है कि मतलब अपनी शिक्षा के दम पे मैं यहाँ आया हूँ, ना कि किसी की सिफारिश के दम पे आया हूँ। तो आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे, अच्छी शिक्षा दोगे, क्योंकि आजकल क्या है कि स्कूल टाइम के बाद लोग ट्यूशन पे भेजते हैं। ट्यूशन पे भेजने के बाद बजाय जिस तरह मान लो कोई रिटायर्ड टीचर आपके गांव में या रिटायर्ड कर्मचारी है जो अच्छी जिसके किसी सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो गांव में अगर लाइब्रेरी होएगी तो वो अपना सभी बच्चों को अपना बिठा के एक जगह उनको टाइम दे सकता है। तो लाइब्रेरी, क्योंकि आजकल लोग प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते हैं, जिस तरह नीलोखेड़ी बनी हुई है, करनाल बनी हुई है, वहाँ पे अपना AC लाइब्रेरी बनाते हैं वो और वहाँ पे किराया देते हैं। जैसे किसी को HCS की तैयारी करनी है, UPSC सिविल सर्विस की तैयारी करनी है या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वहाँ जाके किराया देने के बजाय आप ग्राम पंचायत का फर्ज है कि उनकी शिक्षा के लिए अच्छी बढ़िया लाइब्रेरी को वो आप जुगाड़ करवाएं, वहाँ पे यहाँ बनवाएं। उसके बाद जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि उन्होंने हमको ग्राम संरक्षक नियुक्त किया है, तो आप लोगों में से 5 बंदों की एक समिति बनाए मेरे साथ में से, एक मैं और 5 बंदे और, जो अपने स्वेच्छा से आना थे। कोई बात हो रही है गांव में या कोई इस तरह की कोई भी समस्या है उसके बारे में मेरे को अवगत कराए, ताकि मैं आगे उसका DC साहब को ज्ञापन दे सकूँ। भाई इस तरह से जो भी बात हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन में DC साहब को देनी होती है। तो उसमें आप 5 बंदे उस समिति का हिस्सा है, ग्राम संरक्षक समिति बोला जाएगा उसको। वो भी एक भाईचारे की, उसमें कोई ये नहीं है कि हमने उसकी लाइनबाजी करने को कुछ भी है, वो भी भाईचारे के लिए है। आप अपनी स्वेच्छा से आना चाहे स्वेच्छा से आना चाहिए, आ जाएंगे, या फिर सरपंच साहब जिसको नॉमिनेट करेंगे मेरे पास। क्योंकि देखो मैं तो जानता लगभग सारा गांव, मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं होगा जो जिसके घर में मैं ना गया हूँ, जो पशु रखने वाला है। बिना पशु वाले के घर में हम नहीं जाते। तो मतलब एज ए डॉक्टर भी मैं हम, क्योंकि मुँह खुरगड़ घोटू का टीकाकरण करते हैं, तो सब जाते ही है, शायद ही कोई घर होगा जिसके घर में ना गए। तो हमारा जो मेन मकसद भाईचारे का, गाँव के विकास का ये हमारी अपेक्षा सरपंच साहब से है। और एक जो मेन बात है हमारा, जो मतलब ये पर्यावरण के लिए जो हमारा दायित्व है, मैं ये चाहता हूँ कि इस गांव को पॉलीथीन मुक्त गांव बनाया जाए, जो मेरी पर्सनल ये है। क्योंकि आप कभी मेरे हॉस्पिटल में आए हो तो मैं सबको ये कहता हूँ कि यहाँ पॉलीथीन मत लेके आइए,
अगर लेके आते हो तो आप अपना साथ में लेके जाओ, इसको रीयूज करो। क्योंकि आपने देखा होगा जगह जगह कूड़े का ढेर है, पॉलीथीन का ढेर है, वो हर जगह मतलब कचरा ही कचरा हो रहा है। और मैक्सिमम जितना मतलब नाली की ब्लॉकेज है, सीवरेज की ब्लॉकेज है, आपके आसपास भी होगी नालियों की ब्लॉकेज, वो सारी पॉलीथीन की वजह से है। तो मैं चाहता हूँ कि गांव में मतलब मेरी एक दिली इच्छा है, जिस गांव का संरक्षक बनाया गया हो, एक लाइब्रेरी और एक पॉलीथीन का बहिष्कार। ये काम अगर करेगा तो मेरे ऊपर कृपा होगी, ये मेरी पर्सनल ये है। तो एक तो जिस तरह ये जूट के बैग्स आए हुए हैं, और जो भी अगर आपके पास कोई पॉलीथीन भी आ गया ना, उसको कम से कम 10 बार रीयूज करो, ताकि जो 9 आपको लेके आने हैं वो तो बचे कम से कम। तो आप जब भी घर मतलब कहीं सामान लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो आप कोई जूट का थैला या मतलब अगर कई दिन की लेके आने, तो ये जो खाद का गट्टा होता है, छोटे दवाई का गट्टा होता है 5 किलो वाला इस तरह का, तो वो आप लेके जाएं और उसको मतलब आप यूज़ करें, ताकि हम मतलब अपने पर्यावरण को बचा सकें। जो ये पहाड़ हमारे सामने बन रहा है उसको हम तोड़ सकें। ठीक है, इन शब्दों के साथ ज़्यादा टाइम ना लें तो मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ। और माननीय अनिल जी हैं प्रोफेसर हमारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में, तो आप 2 शब्द कहना चाहिए हैं? नहीं, आप कुछ कह सकते हैं। देखो ये तो भाईचारे का है, बाकी फिर शब्द करें समाज में। चलो लाइए से तो सब आपने एक पानी वाला बोल हाँ, एक ये भी मैं मतलब ये भी मेरे लिए, आप हर एक घर के आगे 150 रुपये की मात्र प्लास्टिक वाली वो टोपी आती है, वो जरूर लगवाएं। अन्यथा मैं मजबूरन हो जाऊंगा, जो मतलब वाटर सप्लाई छोड़ने जाते हैं वो चेकिंग पे आएंगे और फिर फाइन लगाएंगे। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा वेस्टेज वाली बात है हमारे लिए, क्योंकि जहाँ पानी नहीं, आप एक बार वहाँ जाके देखो क्या हाल है। आपने भी देखा है वाटर लेवल हमारा बिल्कुल नीचे जा चुका है धान की खेती होते होते, और एक पानी को भी हमारा मतलब आपने आया उसके जो इनलेट आउटलेट वाल है वो आप जरूर लगवाएं अपने घर में। 150 रुपये की मात्रा आती है सिर्फ, उससे बहुत सारे मतलब एक तो बीमारियों से पीछा छूटेगा। जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जो मच्छर आते हैं आजकल, डेंगू फैला हुआ आपको पता है, तो उससे भी आपको बचा के रखना है। और अपना पानी की वेस्टेज आपने रोक, ये भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और मैं नहीं चाहता कि दोबारा मेरे को नल चलता हुआ मिले। बाकी तो आप गांव की समस्याएं धीरे धीरे सरकार साहब को बता सकते हैं, एकदम से तो स्पीड में नहीं आएगा, लेकिन वो है ना दूर तक जाना, तो स्पीड धीरे धीरे करके फिर वाले मैं बंद दो बंद अब देखिए मान वो मैं अपने घर से लगवाऊंगा। अब आप मेरे हिसाब से आप सबको हाँ कहनी चाहिए है, तो आपको आने के टाइम और जाने के टाइम पानी जितना आपको यूज करना उतना यूज कीजिए, बाकी मत कीजिए। बहुत ज़्यादा हमारे मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है, उनका बहुत वेस्टेज हो रहा है, वो आपने मतलब उसको रोक रहा है। ठीक है, तो आपके पास है एक दे दो कोई सा भी। तो मैं माननीय सरपंच साहब को अनुरोध करूंगा कि वो अपने शपथ पत्र को शुरू करें। मैं आगे बढ़िए। रविंद्र कुमार उत्तर श्री जीवन सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सच्ची निष्ठा को प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा और मैं सरपंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह व मनसा संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। फोटो लेते हैं एक बार आप मैं फोटो से ठीक है, काट दो लाल वाले आप सब आप साइन करवा दीजिएगा अच्छे हो गई फोटो होगी सर एक ये भी आगे भेजनी पड़ती है एक मिनट सर करना आप बस ठीक साइन
विद डेट सर, विद डेट। मैं फिर वही कह रहा हूँ, कोशिश कीजिए जो भी सरकारी कर्मचारी होता है विद डेट साइन करना होता है। तो सरपंच अर्ध सरकारी होते हैं। ये सारे बाद में कर लेंगे, इस बार सारे अलग अलग दे देंगे, या वो स्केल है ना, स्केल दे दो आप अपने पास से जो आप विनोद कुमार जी। मैं विनोद कुमार पुत्र राजकुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के स्थापित विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। मैं 5 सदस्य पंचायत समिति के पद के रूप में अपने कर्तव्य निष्ठापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निभाता हूँ तथा मैं हर प्रकार के लोगों के साथ किसी तरह या पक्षपात से संविधान के साथ जिनके अनुसार न्याय करूँगा। थोड़ा जोर से बोला करो भाई, आप मतलब मेरी आवाज़ आ रही होगी सब कुछ, तो हमारी बोली ऐसी है। थोड़ा गौरवान्वित का विषय है ये भी, तो थोड़ा दीक्षा है। बैठ जो क्या बात ऐसे कुछ नहीं है, आप नहीं वो फोटो